हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। NIACL असिस्टेंट की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ होगा जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे कि क्या आपकी एज एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे 500 जो वैकेंसीज आपकी अभी आई हैं, 500 असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो आपकी स्टेट वाइज है, तो हर एक स्टेट में आपकी डिफरेंट वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ आपके पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाले में आपका 2 वैकेंसी है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है। अरुणाचल में आपका 10 वैकेंसीज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं चंडीगढ़ में आपका 5 वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है, चंडीगढ़ में आपके 5 वैकेंसीज हैं और छत्तीसगढ़ में 20 वैकेंसीज है। दिल्ली में आपका 12 वैकेंसी है। ओके, और हिमाचल में आपका 2 है। जम्मू एंड कश्मीर में 2 है अगेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो 105 वैकेंसीज है, मतलब 100 से ज़्यादा वैकेंसीज आपकी महाराष्ट्र में है। MP में आपका 40 है, केरल में भी आपका 40 है, कर्नाटका में 50 है। सो एज यू कैन सी, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको उस स्टेट का वैकेंसी देखना है कि कितनी आपके स्टेट में वैकेंसी है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, तो आप लोगों को उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। तो ध्यान से उस फॉर्म को फिल करना। ठीक है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान में आपका 15 वैकेंसीज है, पंजाब में 14 है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में ओनली 24 वैकेंसीज है यहाँ पे। तेलंगाना में आपका 10 वैकेंसीज है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे लैंग्वेज का भी है, तो आप अगर ये लैंग्वेज आपको आती है, लिखना पढ़ना जो भी है, तो आप इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल आपका 10 वैकेंसी है। तो टोटल आपके यहाँ पे 500 वैकेंसीज हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी और जिस भी स्टेट में लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट फिल योर फॉर्म इफ यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ओके, और आप चलो अभी यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एग्जाम डेट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, जो हम देखेंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो एप्लीकेशन फीस स्टार्ट हो रहा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे वो आज से स्टार्ट हो रहा है 17 दिसंबर से। और आपका जो लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का वो होगा आपका यहाँ पे 1 जनवरी। तो याद रखिएगा, इससे पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, तो लेट मत होइएगा। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आपका जो यहाँ पे प्रीलिम्स का आप थोड़ा सा एग्जाम डेट देख सकते हो। मंडे को एग्जाम है आपका, 27 जनवरी को आपका एग्जाम है एंड ये आपका प्रीलिम्स का है। ठीक है, एंड मेंस का जो एग्जाम है वो आपका है 2 मार्च को। ठीक है, तो ये मेंस का आपका टाइम है, तो और ये आपका अप्रैल का टाइम है। तो ध्यान रख लीजिए, ये माइंड में रख लो, ये आपकी एग्जाम डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और यहाँ पे आपको 27 एंड 2 मार्च के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं, नो ऑफलाइन मोड्स। तो आपको ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो आपका अगर हम एज की बात करें तो एज इज इम्पॉर्टेंट। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए एज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मिनिमम एज है इट विल बी 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी जो है वो है 30 ईयर्स। मतलब 30 ईयर्स आपके होने चाहिए, ये एक आपका 1 दिसंबर आपका 2024 से तक। ठीक है, इससे आगे का अगर आपका एज जो है वो 30 ईयर्स नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका मिनिमम जो है वो 20, इफ़ यू आर 21 तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम रिलैक्सेशन फॉर अदर कैटेगरीज एज यू कैन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें एजुकेशन का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना है। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट है सो यू कैन फिल दिस फॉर्म। ठीक है, और आपको ये देखो, रीजनल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा आपका, उसके लिए आपको रीडिंग पता होना चाहिए, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ दैट लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी कहीं से वैकेंसी ज़्यादा है तो आप वहाँ से फॉर्म फिल करोगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपका अगर इस लैंग्वेज में आपको देखो, अगर आप पास नहीं हुए सो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ओके, चलिए
तो इसका आपको ध्यान में रखना है और तभी आपको फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पैटर्न की, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहता है उसको देख लेते हैं एक बार। आपका प्री का एग्जाम होगा, ठीक है, जो आपके पास मंडे को है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो 3 से चीजें आती हैं प्री के एग्जाम में, आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, यहाँ पे क्वांटिटेटिव नहीं है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। और आप देख सकते हो 100 मार्क्स का आपका पेपर है और 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का है आपका यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के आपके 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और सेम आपके मार्क्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और हर एक सेक्शन को आपको यहाँ पे टाइम भी मिल रहा है, तो इंडिविजुअल आपके पास टाइम है यहाँ पे 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स का टाइम आपको हर एक सेक्शन के लिए मिल रहा है। आपको ये देखो यहाँ पे ये भी लिखा गया है, कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क। तो कट ऑफ होगी, वो मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करनी है एंड देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश होगा, इंग्लिश वाले में, और बाकी जो दूसरे आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, ओके। और आफ्टर क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई करते हो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो मेंस का जो टोटल एग्जाम आपका है वो 250 मार्क्स का है, ठीक है, 250 मार्क्स का है एंड 2 आवर्स का ये आपका एग्जाम होगा। और आप देख सकते हो हर एक सेक्शन के लिए आपको टाइमिंग गिवन हो रही है, मतलब सेक्शन वाइज टाइमिंग भी है, ये कॉम्पोजिट टाइम नहीं है आपका 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंग्लिश टेस्ट है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग है आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी अगेन, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे आपका पीओ मेंस ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं वैसे नहीं आने वाले हैं। तो 40 और आप 50 मार्क्स का। कंप्यूटर नॉलेज का भी इसमें अलग से आपको दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यू हैव टू रीड स्टडी कंप्यूटर नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। तो आपको क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स का आपके पास ये सेक्शन भी है अलग से, ठीक है। और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, तो ये जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चंस और आपके 50 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं 250। देखो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी और आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल्सो, मतलब आपका एक और आपके उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हर एक टेस्ट के लिए, यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपको 30 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी आपको 30 मिनट्स का टाइम है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 30 मिनट्स का टाइम है। तो ये जो 3 ऊपर के सेक्शन है इसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, ठीक है। और अगर कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपके यहाँ पे 15 मिनट्स का आपको टाइम मिल रहा है और कंप्लीट आपका 2 आवर्स का टाइम है, ठीक है। तो हर एक सेक्शन के टाइम भी है। और आपके पास यहाँ पे हर एक सेक्शन में आपका यहाँ पे देखो आपका क्या कहा गया है कि आपको एक कट ऑफ यहाँ पे भी क्लियर करनी पड़ेगी। कट ऑफ क्लियर करोगे तब जाके आप यहाँ पे आगे के लिए वो जो रीजनल टेस्ट होगा उसके लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। सो कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ऑनलाइन मेन एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। तो आपको अगर इसके बाद आप रीजनल टेस्ट दोगे, लैंग्वेज टेस्ट दोगे, तो इसमें आपका जो टेस्ट है वो रीजनल टेस्ट है, उसमें कोई मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं है। उसमें बस ये देखा जाएगा कि आपको वो चीज़ें बोलना, वो लैंग्वेज बोलना लिखना और पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हो तो वहाँ पे आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, ओके। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल लिस्ट होगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका वो किसके बेसिस पे होगा, वो मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हाई टू हाई मार्क्स लेके आने की कोशिश आपको करनी है, ओके। चलिए, और अगर आप मेंस में शॉर्टली मतलब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा एंड देन आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। और अगर आपने ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन वहाँ पे होता है, ओके। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही कहीं से भी आप फिल मत करिएगा, ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि नेगेटिव मार्किंग क्या है हमारी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का भी है यहाँ पे, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी, ठीक है। मतलब 0.25 आपका किसी भी एक क्वेश्चन का 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। और यहाँ पे अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, फीस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका
ये देखिए, ठीक है। अगर हम फीस की बात करें तो SC ST एंड PWD और EXS 100 रुपीज़ का उनका फॉर्म है, ठीक है। और बाकी जो इस कैटेगरी के अलावा जो कैंडिडेट्स लाई करते हैं इन कैटेगरीज के, ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो 100 रुपीज़ है, और बाकी जो इस कैटेगरी के अलावा कैंडिडेट्स होंगे उनका 850 फी है फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी से तो आपको 100 का फॉर्म फिल करना है, और यहाँ से हो तो आपको 850 का फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सो आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने पेपर का पैटर्न समझ लिया कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं। प्री में आपका सिर्फ इंग्लिश और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आ रहा है। मेंस में आपके पास 1-2 सब्जेक्ट और ऐड हो रहे हैं, जिसमें आपका अगर जैसे जनरल बैंकिंग एग्जाम की बात करें हम, तो उसमें आपका क्वांट्स तो होता ही है, और रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, GA होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो नॉलेज है वो भी ऐड हो रहा है, एंड विद मार्क्स ऑल्सो, तो आपको वो अच्छे से क्वालिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, रीजनल जो लैंग्वेज टेस्ट है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वो आपको वहाँ पे अच्छे से उसको देखना है, ठीक है। और अगर आपने वो टेस्ट क्लियर किया तो ही आप आगे जाके वो फाइनल सिलेक्शन अपना ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, और सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम ही होगा। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, इंश्योरेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो आपका सिलेबस वैसे ही होगा रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे दैट कैन बी ईजियर, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको इससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है, और आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको डिसाइड करिए, और उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए और टारगेट करिए, और अपना जो शेड्यूल है उसको डिलीजेंटली कंप्लीट करिए, ठीक है, ताकि आपका मतलब एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।